हेलो एवरीवन, तो हम यहाँ पे अब चेक करेंगे नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन वर्गो पीपल्स के लिए क्या नेक्स्ट एनर्जीज आ रही हैं नेक्स्ट 2 मंथ में। अगर आप सन, मून, वीनस राइजिंग से आप वर्गो हैं तो आप देख सकते हैं ये रीडिंग। कन्या राशि वालों के लिए नेक्स्ट 2 मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, कैसा रहेगा, तो हम यहाँ पे यही चेक करेंगे। वर्गो पीपल्स के लिए नेक्स्ट 2 मंथ में क्या एनर्जीज आएंगी, क्या रहेगा। एक कार्ड एंड एक और। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। फाइंड स्ट्रेंथ इन हीलिंग एंड फॉरगिवनेस। 5 ऑफ कप्स का ये कार्ड है। एंड आपके लिए फर्स्ट कार्ड है सेलिब्रेट योर अबंडेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, चेरिश योर पास्ट बट एम्ब्रेस द प्रेजेंट। मैंने शॉर्ट रीडिंग की थी, इंस्टा पे डालती हूँ मैं शॉर्ट रीडिंग्स, तो आप वहाँ पे देखना, उसमें भी सेम यही कार्ड आया है वर्गो के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ कप्स का ये कार्ड है। नेक्स्ट 2 मंथ में क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए। अबंडेंस, लग्जरी, सेल्फ सफिशिएंसी। अच्छा रहेगा। अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो ये आपसे रेजोनेट करेगी रीडिंग, और आप मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं तो ये कार्ड शायद आपसे रेजोनेट ना करे। अबंडेंस आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपके बगैर खुश हैं। आप ऐसा देख रहे हैं नेक्स्ट 2 मंथ, आप ऐसा देख सकते हैं कि वो अकेले हैप्पी हैं। अबंडेंस है, लग्जरी है, सेल्फ सफिशिएंसी है उनके पास। वो अकेले खुश रहना सीख गई हैं या सीख गए हैं। सारे काम अपने आप कर रहे हैं वो, किसी भी तरह से। अगर वो पास्ट में आपके ऊपर डिपेंड थे या डिपेंड थी, तो अभी क्या है, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई हैं या होने की कोशिश कर रही हैं। नेक्स्ट 2 मंथ में इस तरह से हो सकता है कि आप देखें कि वो उतनी नीडीनेस नहीं है उनके अंदर जैसे पहले हुआ करती थी। अभी उतनी नीडीनेस नहीं है। हर समय उनको आपकी क्रेविंग हो रही है, आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। तो अभी इस तरह का आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होने वाला है। वो अकेले ही बहुत हैप्पी एंड जॉयफुल एनर्जी में रहेंगी या रहेंगे। फाइनेंशियली अगर वो किसी भी तरह से आपके ऊपर डिपेंड थे या थी पैसों के लिए, तो वर्गो पीपल्स वो भी अब ऐसे नहीं होने वाला है। वो अपना फाइनेंस बनाना सीखे हैं या सीखी हैं। अपने फाइनेंस पे उनका फोकस है। उसके लिए भी वो कुछ हो सकता है अपना जॉब या फिर कुछ बिजनेस स्टार्ट किया हो, या जो भी उनके अंदर स्किल है उनको और डेवलप किया हो, उस पर वो वर्क कर रही हो या करने वाली हो। इस तरह का यहाँ पे दिख रहा है मुझे इस कार्ड में। मेंटेन कर रही हैं वो, कुछ चीज़ें आपसे मेंटेन करके रख रही हैं, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रही हैं। सारे टाइम आपके पीछे नहीं हैं, जैसे कि नियर पास्ट में होती थी। तो अभी नेक्स्ट फ्यूचर में उनकी एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी, ऐसी रहने वाली है कि वो अपने ऊपर उनका फोकस ज़्यादा रहेगा। उन्होंने हो सकता है कुछ हीलिंग थेरेपी वगैरह किया हो, अपने ऊपर ऐसा कुछ किया हो, बैलेंस बनाया हो अपनी एनर्जी का, बैलेंस इन मटेरियलिज्म एंड ग्रेटिट्यूड। भगवान का बहुत ढेर सारा वो शुक्रिया अदा कर रही हैं, और उन्होंने मटेरियलिस्टिक
चीज़ों में थोड़ा सा बैलेंस बनाना सीखा है, उनके पास अच्छी खासी लग्जरी है, ग्रोथ है, फाइनेंस है, मनी है, अबंडेंस है, पर वो उस चीज़ को लेके भी उन्होंने एक अपने अंदर बैलेंस लाया है, उन्होंने बैलेंस बनाना सीखा है, या वो सीख रहे हैं, ओके, या सीखेंगे नियर फ्यूचर में। तो इस तरह का यहाँ पे और दिख रहा है। ये कार्ड तो आपके पार्टनर का लग रहा है मुझे, और 6 ऑफ कप्स। तो क्या हो रहा है ना, इस वजह से 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप उन्हें देख रहे हैं वर्गो पीपल, तो आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग में हैं। नॉस्टैल्जिया हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है, पुरानी चीज़ों में खो रहे हैं, पास्ट मेमोरीज़ में खो रहे हैं। कि जिस तरह से मैंने अभी उस कार्ड को रीड करते समय बोला था कि जिस तरह से पहले वो आपके पीछे 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 या बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी में जो थे या थी, उससे वो बाहर निकल गए हैं। तो उस वजह से आप वो पुरानी चीज़ें मिस कर रहे हैं, उनकी वो वाली एनर्जी को मिस कर रहे हैं जिस तरह से वो आपके पीछे रहते थे या रहती थी। आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं पुरानी चीज़ों को, उनसे कनेक्ट कोई भी चीज़ आपके पास है तो आप उसको देखते हैं, याद करते हैं, चेरिश करते हैं। जो एक गुड टाइम आपने साथ में बिताया है, उससे कलेक्ट कोई भी मेमोरीज़ आपके पास हैं या कोई भी थिंग्स आपके पास हैं, तो आप उनको देखते हैं, रीविज़िट करते हैं, ओल्ड मेमोरीज़ में बार बार खोते हैं, जाते हैं। इस तरह की एनर्जीज़ हैं आपकी कि आप नेक्स्ट 2 मंथ में ये सब चीज़ें कर सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हैं, नॉस्टैल्जिया हो सकता है आपको उनके लिए। रीविजिटिंग द पास्ट इन करंट रिलेशनशिप, ठीक है। तो आप जिस करंट रिलेशनशिप में हैं उसके होते हुए या उसी व्यक्ति के संग अगर आप हैं, तब भी आप पास्ट में जाते हैं, बार बार पास्ट की चीज़ों को आप याद करते हैं, पास्ट की चीज़ों में खोते हैं। बैलेंसिंग पास्ट एक्सपीरियंस विद न्यू गोल्स, तो ये आपके लिए यहाँ पे करियर फाइनेंस के लिए एडवाइस है। इस तरह का कुछ प्रॉब्लम अगर आपका चल रहा है कि आपका फोकस अपने करियर पे नहीं हो पा रहा है, अपने फाइनेंस पे नहीं हो पा रहा है, तो आपको अपने लिए न्यू गोल सेट करने चाहिए और मेडिटेशन वगैरह करें, आप नेम चैंटिंग करें, उससे आपका ये फीलिंग बैलेंस होगी, आपकी एनर्जी बैलेंस होगी और आप इतना ज़्यादा पुरानी चीज़ों में नहीं खोएंगे। थोड़ा प्रेजेंट मोमेंट में रहने की प्रैक्टिस करें, सीखें, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। और करियर के लिए अगर मैं बात करूँ तो जो पास्ट चीज़ों में आपके पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं अपने मनी, फाइनेंस, जॉब से रिलेट या बिजनेस से, तो अभी उस तरह की चीज़ों को दोबारा से आपको रिपीट नहीं करना है, बल्कि उनसे कुछ सीखना है और नए गोल सेट करने हैं। और आप यहाँ पे थेरेपी ले सकते हैं, हीलिंग करा सकते हैं, कर सकते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग आप करा सकते हैं, कर सकते हैं। और रोज़ स्क्वाट्स आप पहन सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग में रहते हैं, बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, पुराना रिलेशनशिप या बार बार आप पुरानी चीज़ों में खो जाते हैं, तो आपको रोज़ स्क्वाट्स पहनना चाहिए। ये देखिए मैंने भी पहन रखा है, तो ये आप रोज़ स्क्वाट्स मुझसे भी ले सकते हैं। इससे आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, सेल्फ लव में आप आएंगे और जिस व्यक्ति के संग आप करंट रिलेशनशिप है, चल रहा है आपका, उनके संग आपका एक डीप कनेक्शन बिल्ड होगा। इस वजह से क्या हो रहा है ना, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा उनको मिस कर रहे हैं, रो रहे हैं, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग जो हो रही है उस वजह से आपको वो पुरानी चीज़ें जब याद आती हैं तो आपको लगता है आपका भारी नुकसान हुआ है, यहाँ पे लॉस, ग्रिफ, डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जिस तरह से पहले वो थे या थी, अब वो नहीं हैं, अब वो आपके बगैर खुश रहना सीख गए हैं, सीख गई हैं। तो उस वजह से आप पुरानी चीज़ों को मिस करते हैं, जो जिस तरह से पहले आप लोगों के बीच का कनेक्शन था उसको आप मिस करते हैं और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि लॉस हुआ है, भारी नुकसान का सामना आपको करना पड़ा है। आप इस फिगर को देख सकते हैं, पूरा ब्लैक कवर से ये अपने आप को कवर किया हुआ है। आप यहाँ पे मून भी देख सकते हैं, इमोशंस को यह दर्शाता है। तो इमोशनली आप बहुत ज़्यादा
ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग आ रही है आपको इन सब चीज़ों से, वर्गो राशि वालों के लिए। हो सकता है करियर की मैं बात करूं तो आपने बहुत ज़्यादा सेटबैक्स देखे हैं, लॉस देखा है आपने अपने करियर में, यहाँ पे ये है मेंशन है। उस वजह से भी आप बहुत नुकसान, भारी नुकसान हुआ हो तो आप उसके लिए भी बहुत परेशान हैं उसके लिए। और अगर ऐसे कुछ हुआ है ना तो आपको यहाँ पे फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना या माफ़ कर देने की ज़रूरत है किसी को। इससे भी आपकी हीलिंग होगी, आपको और आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होगी। ज़रूरत है अगर आपने कोई गलती की है तो आप माफ़ी मांगें सामने से, या किसी और ने आपको किसी तरह से हर्ट किया है या कुछ आपके संग ऐसे किया है कि आपको लगता है उनको माफ़ी मांगना चाहिए, तो आप उन्हें माफ़ करें, अपने दिल से, अपने सोल से आप उनको माफ़ करें। मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे यही आपको बोला जा रहा है कि अभी आगे बढ़ें, किसी भी तरह के डिसअपॉइंटमेंट्स आपके हुए हैं आपको, तो मूविंग फॉरवर्ड्स। हीलिंग की आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप एसेंशियल ऑयल का आप यूज़ कर सकते हैं, लेमन एंड सिट्रीन भी आप पहन सकते हैं, ये येलो कलर का क्रिस्टल होता है, उससे भी आपकी हीलिंग होगी। अगर आपका फाइनेंस में कुछ लॉस हुआ है, मनी लॉस हुआ है, तो आप सिट्रीन पहने। रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हैं तो रोज़ स्क्वार्ट्स पहने। और देखते हैं वर्गो पीपल की और क्या आ रहा है, किस तरह की एनर्जी आ रही है, क्या करना चाहिए इनको। कन्या राशि वालों को नेक्स्ट 2 मंथ्स क्या रहेगा इनका, कैसे रहेगा। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल अगेन, ओ 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल, साथ में है द हायरोफेंट। मैरिज का कार्ड है, ये मैरिज का कार्ड है। एंड ये स्पिरिचुअल गुरु, कोई टीचर, एडवाइज़र, विजडम का कार्ड है, अंतर्ज्ञान आपका। हो सकता है आपकी शादी टूटी हो या किसी से आपका रिलेशनशिप शादी तक पहुंचा हो, वो ख़राब हुआ है, वो टूटा है, उस व्यक्ति ने आपको अकेला किया है, छोड़ा है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स के संग ये 5 ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पे आ गया। 5 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, बार बार आपको नंबर पैटर्न इस तरह के दिख रहे हो, एंजल्स नंबर आपको दिख रहे हो, आप गूगल कर सकते हैं क्या मीनिंग्स होता है उनका। हो सकता है आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो भी आपको इस तरह के नंबर पैटर्न्स दिखते हैं। एंड 5 ऑफ पेंटिकल, आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, भारी नुकसान का सामना आपने करा है, ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहे हैं। अभी आप बहुत ज़्यादा फिर से एक बार स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं, अपने आप को संभाल रहे हैं, या नेक्स्ट 2 मंथ में ऐसा कुछ हो सकता है आपके संग आपको संभालना पड़े, तो आप खुद को प्रिपेयर करें, तैयार करें। किसी भी तरह का आपका लॉस हुआ है, कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है, कोई व्यक्ति आपको छोड़ के आगे बढ़ा है, ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है हमें। या साथ होते हुए भी आपको ऐसी वाली फीलिंग आ रही हो कि हाँ अभी पूरी तरह से वो आपसे डिटैच हो गए हैं, वो पहले जैसा अटैचमेंट और वो पहले जैसा कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जी में वो अभी नहीं है, ये चीज़ हो सकती है। और आपको उसकी आदत पड़ चुकी हो। आपको पैसों को लेके कोई नुकसान हुआ हो सकता है, आपका किसी ने ये 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे ये भी बताता है, पेंटिकल से मनी, तो आपका पैसों को लेके कुछ नुकसान हुआ हो, जिस वजह से भी आप दोबारा से अपने आप को इकट्ठा करने में बहुत स्ट्रेंथ लग रही, बहुत ताकत की ज़रूरत है, बहुत हिम्मत की ज़रूरत है दोबारा से एक स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे कोई आपको छोड़ के आगे बढ़ा है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। आपकी हेल्थ भी थोड़ी ख़राब हो सकती है, ये कार्ड यहाँ पे ये भी बताता है। तो वर्गो, आपको कुल मिला के अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपना फोकस खुद पे लेके आएँ, अपनी हीलिंग करें, रोज़ स्क्वार्ट्स पहने, सिट्रीन पहने, लेमन एसेंशियल ऑयल का यूज़ करें। कहीं से कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस अगर आपको मिल रही है तो आप उस पर फोकस ज़रूर करें, क्योंकि ये जो भी कोई आपका पास्ट व्यक्ति था, ये आपकी इनकी मैरिज की कोई बात हुई हो, कोई मिलने जुलने की बात हुई हो। यहाँ 4 ऑफ इवेंट्स भी है, नीचे बहुत नेगेटिव कार्ड्स हैं, शादी तक बातें पहुँची हो, यूनियन, मिलना, और ये व्यक्ति ने कुछ चीटिंग की, धोखा किया है आपके संग। यहाँ पे ये 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, कुछ तो इन्होंने चीज़ें छुपाई हैं, हिडन मोटिव्स थे इनके, ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी है,
या आप अगर इस एनर्जी में हैं तो आपको खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिस वजह से आप हर्मिट मोड में पहुँचे। आप बहुत ज़्यादा आपने अकेले अपने संग टाइम बिताया, आप रोए हैं, परेशान हुए हैं, सब कुछ खो दिया हो, लॉस हो गया हो, मनी लॉस हुआ हो, रिलेशनशिप ख़राब हुआ हो, इस तरह की आपको फीलिंग्स आई हैं। आपने नीचे और ज़्यादा नेगेटिव है लगातार। 7 ऑफ सॉर्ट्स, 5 ऑफ सॉर्ट्स जिस रीडिंग में आ जाए, जाहिर सी बात है आप किसी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट थे या हैं तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि अभी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं। तो जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी में थे, कुछ आपका कार्मिक कनेक्शन भी रह चुका हो सकता है इनके साथ, तो उनकी वजह से आप बिल्कुल सोशली कट ऑफ हुए, अकेले हुए। आप अपने लिए रास्ता बनाने का सोच रहे हैं कि कैसे मैं आगे बढ़ूं, अपने लिए खुद की एक लाइट बन रहे हैं, अभी अपने आप को संभाल रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड है, जाहिर सी बात है आप संभाल रहे हैं। नहीं कर रहे हैं ऐसा तो आपको करने की ज़रूरत है। यही आपको गाइडेंस है यहाँ कार्ड के थ्रू कि वो अकेले खुश हैं, और मैं उनका यहाँ पे तो यही बोलूँगी, वो अकेले खुश हैं, अपने संग आपको भी ज़रूरत है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल एनर्जी में आए, खुद के संग खुश रहना सीखें, खुश रहने की कोशिश करें। एक कार्ड हम और देख लेंगे गाइडेंस तौर पे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पेनफुल है, बहुत लॉसेस वाली है, खोया हो जैसे आपने मनी लॉस, कोई व्यक्ति। एक फाइनल कार्ड देख लेते हैं वर्गो पीपल के लिए क्या एडवाइस है, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। द की, तो हर चीज़ की द जेंटलमैन, बहुत बहुत क्लियर मैसेज है। सारी चाबी, ताले की चाबियां आपके पास हैं, आपको बस डोर ओपन करना नहीं आ रहा है, आपको खोलना नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि आप करें वो काम। फिर से 7 ऑफ सॉर्ट्स टाइप एनर्जी है। ये जो भी कोई व्यक्ति था आपकी लाइफ में, उन्होंने आपके संग खेला है, चीटिंग की है। ओके, हो सकता है बुरी तरह से आपको फिज़िकली हर्ट किया हो, अब्यूज़ किया हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपके उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों, बहुत नेगेटिव एनर्जी। ये जो भी आपके संग जो भी कोई था व्यक्ति, बुरी तरह से आप टूटे हैं, बिखरे हैं, दुख दर्द, मनी लॉस भी हुआ है आपको, और आपकी सेल्फ इस्टीम भी, यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि बहुत लो सेल्फ इस्टीम में आप चले गए इस व्यक्ति की वजह से। सफरिंग में हैं आप अभी भी, तो आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप रोज़ स्कॉट ज़रूर से पहने। और द जेंटलमैन का कार्ड है यहाँ पे। आप कॉन्फिडेंस में आए पूरी तरह से। आपको कॉन्फिडेंस में आने की ज़रूरत है, खुद पे फोकस लाने की ज़रूरत है दोबारा से। और हर ताले की चाबी आपके पास है, कैसे आगे बढ़ना है उसको आप जानते हैं। आपको ज़रूरत है यहाँ पे ओपनिंग करें, रास्ते फिर से खोलें। जो पुरानी चीज़ें हैं उनको क्लोज कर दें। जो भी कोई पुरानी मेमोरीज़ हैं, या पुराना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको अकेला किया है, छोड़ा है, या लॉसेस वाली फीलिंग आई है जिसके संग, उस चैप्टर को यहाँ पे क्लोज करने के लिए बोला जा रहा है। एंड न्यू डोर आप अपने लिए ओपन करें, यूनिवर्स आपके लिए ओपन करेंगे न्यू डोर। जब आप पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग से, एनर्जी से आप बाहर निकल के आएँ, पुरानी चीज़ों को छोड़ें, पुरानी मेमोरीज़ को छोड़ें। जो भी चीज़ें इसके लिए आपको लगती हैं हटाने की अपनी लाइफ से, उन सब चीज़ों को हटाएं। आपने कुछ इकट्ठा करके रखा है ओल्ड, तो वो आपको ज़रूरत है यहाँ पे डिक्लटर करें। चाहे आपका वार्डरूम हो, आपका रूम हो, या आपका मोबाइल हो। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। हर ताले की चाबी आपके पास है। आप जानते हैं कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है। आप बहुत समझदार है। द जेंटलमैन का कार्ड है यहाँ पे। तो यही गाइडेंस है आपके लिए कि आप बस थोड़ा मेडिटेशन करें, फोकस अपने ऊपर लेके आए, प्रेजेंट मोमेंट में रहें, और आपके लिए सारे डोर ओपन हो जाएंगे। थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि कैसे अपने लिए रास्ते बनाने हैं। तो नए डोरवे आपके लिए खुलने वाले हैं। तो यही थी वर्गोस के लिए रीडिंग। थोड़ी लंबी हो गई, बट नेक्स्ट 2 मंथ में ये एनर्जी रहेगी आपके लिए। और यहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग करें अपनी। एसेंशियल ऑयल का यूज़ करें, क्रिस्टल का आप यूज़ करें।
and thank you for watching.